Good morning, everyone. Hello, and hope you are fine. Let's start today's class. Today we'll try to solve question number 4, part F. Question number 4 का part F हम लोग solve करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Question number 4, part F. चलिए देखते हैं question number 4, part F. Now see 4F. 4F. We have to find HCF of 192, 576 and 960. हमें इन दोनों का 192, 576 and 960. We have to find HCF of these three numbers. The numbers का HCF find. Let's find LCM of these three numbers. इन दो numbers का हम लोग चलिए LCM find करने की कोशिश करते हैं. Now we have 192. Smallest number is 192. This is smallest number. Yes, sir. And this will be taken as divisor. इसको हम लोग divisor लेंगे, first divisor, ठीक है? So I'm writing here 192. Now इससे जो just बड़ा number होगा, that is our dividend. So I am taking here 576 as a dividend. 576 as a dividend. Now we have to divide 576 by 192. तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा? अब बताइए कितनी बार डिवाइड होगा? अगर हम इसको सपोज इसको हम लेते हैं 5 टाइम्स में, तो 500 में आ जाएगा, बट 92 है तो बड़ा हो जाएगा. तो अगर 4 टाइम लेते हैं 192 4 टाइम, तो देखिए कितना आता है. 4 2 जा 8, 9 4 जा 36. So we get here 3, 4 1 जा 4, 4 3 7, 768. ठीक है ना? 4 बार हो गया तो ज्यादा हो जाएगा. देखिए 768. सो 192. अब हम इसको 3 टाइम करके देखें तो कितनी वैल्यू आती है. 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 7 ये 2, तो 3 1 जा 3, 3 2 5, 576. वाओ, जो 3 टाइम्स में ही पूरा चला जा रहा है ना. देखिए 3 टाइम्स में 576. ठीक है, पूरा आ जा रहा है. तो 0 0 0 हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या मिलेगा? पूरा 0. दैट मीन्स 192 ये अभी हमारा कॉमन है. ठीक है ना, ये वाला जो डिवाइजर था. अब इस डिवाइजर की हेल्प ले करके हम लोग क्या करेंगे? अपने थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे. ठीक है, इस डिवाइजर की हेल्प लेकर के थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे. सो नाउ वी हैव 192. इस 192 की हेल्प लेकर के देखिए, इसी की हेल्प लेकर के हमने किया था डिवाइड 576 को, तो हमें रिमाइंडर 0 ऑब्टेन हुआ था. रिमाइंडर 0 ऑब्टेन हुआ था. तो रिमाइंडर 0 ऑब्टेन होने की मीनिंग क्या होती है? मीनिंग ये होती है कि 576 है कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 192 से है. ठीक है ना, 192 से है. तो वो वाला रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है हमारा यहाँ पे 0. ओके, तो इस टाइम पे डिवाइजर हमारा 192 था. 192 को हम ले करके अब जो नेक्स्ट नंबर है उसको डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट नंबर इज 960. नेक्स्ट नंबर इज 960. तो 192 की हेल्प लेकर के हम 960 को अब डिवाइड करेंगे. 960 को डिवाइड करेंगे. चलिए डिवाइड करते हैं. तो कितनी बार में जाएगा? अगर हम इसको लिखते हैं, चलिए 192 अगर 6 टाइम ले जाते हैं, देखिए 6 टाइम में 192. इफ अगर हम 6 टाइम ले जाते हैं 192 तो कितनी वैल्यू आती है? 6 2 जा 12. दिस इज 1. नाउ 6 into 9, 9 6 जा 54. 54 और प्लस 1 55. 5 6 1 जा 6, 6 5 11. सो 6 में भी ये ज़्यादा हो जा रहा है. हम क्या करें अब? 192 5 टाइम्स लिख करके देखें 5 टाइम्स में कितनी वैल्यू आती है. इन 5 टाइम्स व्हाट वी हैव गेट हियर, व्हाट विल गेट हियर? 5 into 2 that is 10. Now 1 9 into 5 क्या मिलेगा हमें? 45. 45 plus 1 6, 46. So we'll write here 6 and here is 4.
9 1 जा 9, सॉरी 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9 प्लस 4 9, वाओ 96। इट मींस 5 टाइम्स में टोटल हमें कंप्लीटली ये डिविजिबल हो जाएगा 5 टाइम्स में। कितना आएगा 960, 960। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन विल गेट हियर 0 0। ठीक है, अब देखिए 192 से हमने डिवाइड किया 576 को, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ गया है। ठीक है, जब हमने 192 की हेल्प लेकर के 960 को डिवाइड किया है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर हमें 0 मिल जा रहा है। वी आर आल्सो गेटिंग रिमाइंडर हियर 0। इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग ये हुई कि हमने बताया था कि जिस डिवाइजर की हेल्प लेकर के रिमाइंडर 0 बनेगा, उसी को हम बोलेंगे दैट इज आर HCF, दैट इज आर HCF, वही हमारा HCF है। ठीक है, तो 192 की हेल्प लेकर के ही 192 की हेल्प लेकर के ही हमारा रिमाइंडर 0 हुआ है। तो इसकी मीनिंग हम क्या बोलेंगे? 192 इज द HCF, 192 इज द HCF। ठीक है, सो आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर आंसर इज HCF आप मुझे बताओ ऑफ 192, एक महीने के लिए उम्मीदवारों को देवगढ़ में क्यों रखा गया? HCF of 192, 576 एंड 960 इक्वल टू कितना आएगा? 192, क्योंकि 192 की हेल्प लेकर के ही हमारा रिमाइंडर 0 हुआ है। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। और बाकी जो हमने ये मल्टीप्लाई किए हैं इनका टेबल 192 का देखने के लिए, इसको हम इरेज कर दें। यू डू नॉट हैव टू राइट दिस इन योर फेयर कॉपी, आप लोग रफ कॉपी में आप लोग अपना ये मल्टीप्लाई किया कीजिए। ओके, तो ऐसे नीट एंड क्लीन हम लोग वर्क करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस। अच्छा, वस्त्र निर्माण तो भी किया है ना? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका जो हमारा था वो था फैक्टर वाला, प्राइम फैक्टर वाला। ठीक है, तो हम लोग प्राइम फैक्टर लेते हैं 1 बाई 1। पहले हम लोग 192 के प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर लेते हैं। सो 192 हम कम से कम जो लिखे हो यहाँ पे है 192 और इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 192 है, अभी इवन नंबर है, हम लोग 2 से शुरू कर रहे हैं, 2 से। 2 9 जा 18, हाँ 2 6 जा 12, 96। नाउ देन अगेन 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, है ना? फिर 2 से 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24। देन अगेन 2 1 12, then again we get here 2 2 6 is 12, 2 3 is 6, है ना? Then 3, yes, these are the factors for 192, है ना? So ये हमारे 192 के फैक्टर्स हो गए। नाउ सिमिलरली अगर हमें 192 लिखना होगा, 192 अगर हमें लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे 192 को? ऐसे लिखेंगे 192 इक्वल टू, अब देखिए 2 कितने टाइम? 1 2 3 4 5 6 टाइम है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 टाइम, और फिर 3 है लास्ट में 1 टाइम, है ना? दिस इज आवर 192 के हमारे फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली व्हाट वी डू, हम लोग 576 के भी फैक्टर करेंगे, 576 के फैक्टर करेंगे। चलिए 576 के फैक्टर करते हैं, 576 इसकी फैक्टर करते हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइज दिस फर्स्ट 2 2 2 जा 4, अरे बताओगी, सो 1 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, ठीक है, 288। Then again 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, is that clear? Again 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, is that clear? क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes. कितना लाना है? तेज बोलो। Yes, good. बस लेसन 1। Now again 2 2 3 जा 6, कितना 2 6 जा 12, now 2
2 1 जा चलो 2, लेसन 1 बताओ। 2 8 जा मेरी 16, वजह से ऐसे देखते देखे रहना सामने। 2 जरा सा 2 वीडियो 9 ऑन जा करिए, आगे 18, की तरफ then देखिए। again 3 अपना 3 3 जा वीडियो 9, बैक वीडियो ऑन करिए, बैक 3 करना। 3 जा 1। ओके, नाउ टेल मी। आगे क्या रखते हैं अब इसमें ये हमारे प्राइम फैक्टराइज हो गए 576। अब 576 अगर हमें राइट डाउन करना होगा हाँ तो हम ऐसे राइट रख के डाउन लो। कर कापी सकते हैं कहाँ है? हिंदी कापी 576 कहाँ को। है? तो कैसे राइट डाउन करेंगे? 576 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। नाउ सी 2 देखिए कितने टाइम्स है, कहाँ है हिंदी 1 कापी? 2 3 4 5 6, 6 टाइम है 2। हैं? सो 2 इंटू 2 हिंदी की कापी कहाँ इंटू है आपकी बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 ओपन करो जरा इसको। इंटू 2, 6 टाइम हो गए, 1 2 3 4 5 6। नाउ 3 कितने टाइम है? 3 है 2 टाइम, तो 3 टाइम, कैमरा ठीक से 3 को दिखाओ। हम लिख दे रहे हैं 2 टाइम, बटन को 3 प्रेस इंटू करो। 3। इज दैट चलो क्लियर? इसको आप बंद करो, ये कापी क्लियर है बंद सभी कर को? दो। कापी यस। बंद करो। अब हाँ नाउ ऐसे रखा रहने दो। नाउ व्हाट आई एम ऐसे डूइंग, दिखाई दे, हम ले कापी रहे दिखाई हैं जो दे। हमारा नेक्स्ट था अब बताओ 960। 960 को जीवन के प्राइम मूलभूत फैक्टराइज आवश्यकताएं करेंगे। कौन आई एम कौन प्राइम सी? फैक्टराइजिंग 960। ओके, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। 2 2 4 जा 8, नाउ 2 8 जा 16 0, देन अगेन 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0। कपड़े, पानी, ओके, मोबाइल 2 रिचार्ज, 2 टीवी 1 जा 2, देखना, 2 जा 4 0। क्लास न लेना, ये सब ओके, मूलभूत 2 आवश्यकताएं हैं। 2 6 जा याद 12 ना करना, 0, नाउ है ना? 2 2 3 जा 6 0, ये सब मूलभूत नाउ 2 आवश्यकताएं हैं। 15, नाउ दिस 15, अभी 15 किससे डिविजिबल होगा? बंद करो। 3 से, है ना? फ्रंट तो कैमरा 3 ऑन 5 करो। जा 15। नाउ अगेन हियर इज 5, यहाँ 5 फ्रंट है, कैमरा 5 ऑन बन जा करिए। 5। यस। अब देखिए 960 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 कितने फ्रंट टाइम आया? कैमरा ऑन 1 करिए, 2 फ्रंट कैमरा। 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आ रहा है ना? अब बताओ। 6 टाइम 2 आ रहा है। सो हम क्या लिख सकते हैं? लेसन 4 को 960 को ऐसे लिख सकते हैं, और जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक बात नहीं करेंगे। 960 अच्छा। इक्वल टू 2 आ रहा है 6 टाइम। ये देखिए इसमें 6 टाइम है ना 2, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 6 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू साक्षी 2 इंटू 2 इंटू, नाउ टर्न ऑन योर वीडियो। 3 है 1 टाइम, 5 है 1 टाइम, तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, यस गुड, आस्था सेकंड। 3 इंटू 5। ठीक है। अब आस्था नाउ सेकंड। हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिए, अब हम इसमें क्या करें? नाउ वी हैव आस्था टू मेक सेकंड। पेयर्स। हम इसमें क्या बनाएंगे? पेयर। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें हम बनाएंगे Sir, 2 का। पेयर्स। कितना पड़ेगा हमें? यस, पता है, पहले ज्यादा- देखिए ज्यादा शुरू से हम देखते हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, तो इसमें 2 का ये पेयर बन बड़े जाएगा, हो रहे हैं, हमें तो समझ रहे हैं, समझ जाए। ये पेयर बन जाएगा, है ना? समझ लिए। तो इसमें से एक सेकंड भी 2 2, बन जाएगा। यस, इसमें से एक 2 हम ये बाहर ले सकते हैं, साक्षी है ना? आपकी देखिए वीडियो नहीं चलिए थी, पहले ऐसे पेयर होगी। बना लेते हैं, इसमें से भी ये पेयर बन जाएगा एक 2 का, इसमें से भी ये पेयर सर बन ये जाएगा भी 2 बन का। जाएगा। हाँ, ऑन करिए। ये भी ये भी देखिए बन 2, जाएगा। ये भी 2 है, तीनों में है, ये भी 2 है तीनों में, ठीक है, ये भी 2 है तीनों में, है सर ना? 3 ये भी 3 है। 3 भी है तीनों में। ओके, बस अब पेयर कहीं कुछ बनेगा तो देखिए, अब इसके आगे 192 में और कोई No, फैक्टर sir. है ही नहीं, और कोई फैक्टर है ही नहीं, अभी तक तो ये अब हम रहा और था, पेयर नहीं कब बनाएंगे। कैसे हो गया? तो अब जितने इतने पेयर बने हैं इसमें से हम कॉमन ले लें, जितने से पेयर बने हैं उससे हम लोग वीडियो कॉमन ले लें। दिखेगा। चलिए वीडियो ऑन देखिए, करिए। अब इस वाले से हम कॉमन लेते हैं, ये एक 2 आएगा कॉमन, ठीक, इस वाले से एक पेयर लेते हैं, इससे 2 आएगा, इंटू 2 कर दे रहे हैं, इंटू 2, इससे भी एक पेयर आएगा बाहर, इंटू 2 कर आप देंगे, बेटा ऑन नहीं है। इससे भी एक पेयर लेंगे, इससे भी इंटू 2 आएगा, आप पे इससे भी एक पेयर लेंगे, नहीं, इंटू 2 यहाँ से आएगा, पता दिख रहा है। इससे भी पेयर हम बाहर लेते आपको हैं, इस पता पेयर से है, भी हम आप बाहर खुद लेंगे देखो। तो इससे 2 आएगा ना, फिर इससे लेंगे एक बाहर तो ये क्या आएगा? Into 3. इंटू 3, यस, इसमें 3 बाहर आएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 इंटू 3, देख लीजिए 64 इंटू 3 क्या वैल्यू आएगी? 3 4 जा 12 एंड 1, 6 इंटू 3 18 और प्लस 1 19, दैट मीन्स 192। कितनी वैल्यू आ गई है? 192, 192. 192। तो अब देखिए हमने प्राइम फैक्टराइज मेथड से भी सॉल्व किया है ना, डिवीजन वाले मेथड से भी सॉल्व किया है, तो दोनों में आंसर कितना आ रहा है हमारा? एचसीएफ कितना आ रहा है? व्हाट इज Sir, एचसीएफ? 192. यस, एचसीएफ हमारा 192 ही आ रहा है, एचसीएफ हमारा 192 ही आ रहा है, एच
CF, ये हमारा हो गया HCF। नहीं ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दोनों में से जो मेथड हमें अच्छा लगे किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व हो जाएगा। हम डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, आप लोग को जिससे भी समझ में आए, डिवीजन मेथड समझ में आए, डिवीजन सॉल्व कीजिएगा। इफ यू वांट टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड, देन यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस मेथड। अच्छा लगा मेथड? Yes, sir. Now we'll solve exercise 5.2 and try to complete this exercise. आज हम लोग शुरू करते हैं exercise 5.2. Exercise 5.2. Okay. Now I am taking question number 1. Question number 1 हम ले रहे हैं. मैं क्लास नहीं लूंगा ना आगे पढ़ाऊंगा। Solution. 4 में से मुझे लर्न Question number 1. Question number 1. What is question number 1? Find the greatest number that will divide 45 and 105 exactly. हमें क्या करना है? If we have to find a number, वो number find करना है जो कि 45 और 105 को completely divide करेगा। ठीक है ना, हमें वो नंबर फाइंड करना है जो कि 45 और 105 को completely डिवाइड करेगा। completely डिवाइड करेगा क्या है? वो नंबर फाइंड करना है जो 45 और 105 को completely डिवाइड करेगा। completely डिवाइड करेगा, ऐसा ही है। तो अभी इससे पहले जस्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसमें 192 था। 192 वो completely डिवाइड कर रहा था रिमेनिंग टू नंबर्स को, दोनों जो नंबर्स थे। वैसा ही सेम केस इसमें भी है कि 45 है और 105 है। इसमें कौन सा नंबर होगा जो कंप्लीट डिवाइड करेगा? इसकी मीनिंग क्या हुई? मीनिंग ये हुई कि दैट इज HCF। वो HCF ही होता है, वो HCF ही होता है जो इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है ना, वो जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर जो कंप्लीट डिवाइड करेगा इन दोनों को, दैट इज HCF। वही हमारा होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो we'll write here that हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? शुरू में थोड़ा लिख लें। फर्स्ट we'll write that ग्रेटेस्ट, हम लोग लिखेंगे ग्रेटेस्ट, अपने थोड़ा समझने के लिए, ग्रेटेस्ट नंबर दैट, ग्रेटेस्ट नंबर वो नंबर दैट डिवाइड कंप्लीटली, वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड करता है, वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड करता है वो कौन सा नंबर होता है? दैट इज HCF। वो हमारा क्या होता है? HCF। ठीक है, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे उसी को हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दैट मीन्स हमें आप फाइंड करना है HCF। इसकी मीनिंग क्या होगी? वी हैव टू फाइंड HCF। ठीक है ना, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 45 एंड 105। ठीक है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं 45 एंड 105 का HCF। तो सपोज आई एम टेकिंग हियर प्राइम फैक्टर मेथड 45, तो 45 को हम क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि हमें HCF ही फाइंड करना है। सो आई एम टेकिंग हियर 3 1 जा 3 3 5 जा 15। नाउ 3 5 जा 15। नाउ अगेन 5 1 जा 5। yes, so that means for 45 we can prime factorize it in the form of 3 into 5। 45 को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 into 5। ओके, नाउ सेकंड नंबर इज 105। हम लोग क्या करें? 105 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर 105। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करें। देखिए, चलिए इसको फर्स्ट आई एम टेकिंग 3 हियर। 3 3 जा 9 एंड 1 3 5 जा 15। ओके, नाउ 5 5 7 जा 35 7 1। so prime factors of 105, this is 3 into 5 into 7. These are the prime factors of 105.
नाउ वी हैव टू फाइंड एचसीएफ, हमें एचसीएफ फाइंड करना है 45 और 105 का। सो टू फाइंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही कॉमन देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। जो फैक्टर कॉमन है उनको हम लोग एक ग्रुप में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है, नीचे भी 3 है, तो हमने क्या किया इन दोनों को पेयर बना लिया, ठीक है ना। इस पेयर में से एक 3 हम लोग बाहर ले लेंगे, ये 3 बाहर आ गया। इसमें 3 है, नेक्स्ट यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 3 कोई नहीं है, सेकंड नंबर में 3 कुछ भी नहीं है, तो हम इस 3 को फिर छोड़ देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 5। अब हम 5 देखेंगे, यहाँ भी 5 है, सेकंड वाले नंबर में 5 है, तो यहाँ पे हमारा ये पेयर बन जाएगा। ये पेयर बन गया, ठीक। तो इसमें से भी हम लोग ये 5 बाहर ले सकते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 इंटू 5 व्हाट वी गेट हियर 15, वी गेट हियर 15 मिल जाएगा, ठीक। सो दिस इज आवर एचसीएफ, ये हमारा एचसीएफ होता है, ये हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है ना। दिस इज आवर एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स 15। सो 15 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 15 वही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसकी हेल्प ले करके हम लोग 45 और 105 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। कम्प्लीटली डिवाइड मीन्स के रिमाइंडर 0 आएगा। कम्प्लीटली डिवाइड मीन्स के रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हम 15 से डिवाइड करें 45 को तो देखिएगा रिमाइंडर 0 ही आएगा। फिर 15 की हेल्प लेकर के 105 को डिवाइड करें तब फिर रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ये मीनिंग होती है इसकी, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड कम्प्लीटली, ठीक है ना, दैट डिवाइड कम्प्लीटली, जिसको हम लोग एचसीएफ के नेम से भी जानते हैं, के नेम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड वी हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एग्जैक्टली और कम्प्लीटली, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। उसकी मीनिंग ये होगी कि हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, ठीक है। सो आवर आंसर इज 15, आंसर हमारा 15 हो गया। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। सो अभिषेक विल रीड क्वेश्चन नंबर 3। अभिषेक प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3। Yes, sir. Find the greatest number that will divide 52 and 132, leaving remainder 4 in each case. Yes, very good. क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या करना है 52 और 132 को किसी 132 को किसी नंबर से डिवाइड करना है, किसी नंबर से डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड करने पे वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, है ना। उसमें रिमाइंडर बचना चाहिए, रिमाइंडर उसमें बचना चाहिए। कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 4 बचना चाहिए ना। तो 52 को सपोज हमने किसी नंबर से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच गया 4। फिर सिमिलरली 132 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 4, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि हम लोगों को अब क्या करना होगा कि फाइंड तो एचसीएफ ही करना है, लेकिन 52 और 132 का एचसीएफ नहीं फाइंड करेंगे। हम लोग फाइंड करेंगे 52 में 4 को पहले माइनस करेंगे, 52 में पहले 4 को माइनस करें, ठीक है ना। क्या करेंगे 52 में पहले 4 को माइनस कर दें, 4 को माइनस कर दें, फिर क्या नंबर आएगा, व्हाट वी गेट हियर, क्या मिलेगा हमें 48 मिल जाएगा, ठीक। सिमिलरली 132, इसमें भी हम 4 माइनस कर दें क्योंकि रिमाइंडर में 4 चाहिए। 132 इसमें हम क्या करें 4 माइनस कर दें, ठीक है, 4 माइनस कर दें। जब 4 माइनस करेंगे देन व्हाट वी गेट हियर, हमें क्या मिलेगा 8 2 1, क्या मिल जाएगा व्हाट वी गेट हियर 128, ठीक है, 128। नाउ इसकी मीनिंग ये हुई, कि अगर हम एचसीएफ 48 और 128 का फाइंड करें, 48 और 128 का एचसीएफ फाइंड करें तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स मीनिंग क्या हुई कि दैट इज देयरफॉर
वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड क्लास नहीं ले रहे क्या? HCF ऑफ, किसका HCF फाइंड करना है, 48 and 128. 128 कैसे फाइंड करना है, ठीक है। हमने 4 माइनस क्यों किए, इसलिए माइनस किए क्योंकि रिमाइंडर हमें 4 बचाना है, रिमाइंडर हमें ले आना है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। इस वजह से हमने 4 इसे माइनस कर दिए हैं। 4 माइनस करने पर जो नंबर आएगा उस नंबर का हम लोग HCF फाइंड करेंगे। सो टू फाइंड HCF, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं HCF, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टर मेथड का ही यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट आई एम टेकिंग 48, पहले हम 48 ले रहे हैं, तो 48 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। चलिए प्राइम फैक्टर किया इसका, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, नाउ 2 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12, this is 2, then again 2 3 जा 6, now 3 1 जा 3, so when we prime factorize 48 तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, 2 2 2 2, how many times 2, दिस इज 4 टाइम्स, है ना, 4 बार है 2, तो हम यहाँ पे लिखते रहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 है 1 टाइम, इंटू 3। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्लियर है सभी को ये? Yes, sir. यस। नाउ 48 को तो हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया, अब 128 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, किसको करेंगे, 128. 128 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। चलिए प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 से करेंगे, इवन नंबर तो 2 से हमने शुरू किया, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से फिर तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, नाउ 2 से फिर करेंगे, सो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, then at last what we get है 2 1 जा 2। Is that clear to all? Clear है सभी को ये? Yes, sir. Yes. Good. So how many times of 2 there? कितने टाइम यहाँ पे 2 है? देखिए 128 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, yes, good, 7 times, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो 1 2 3 4 5 6 into 7 टाइम ये हो गया। नाउ मेक पेयर से जो फैक्टर्स कॉमन है उन कॉमन फैक्टर को हम लोग पेयर बनाएंगे। सो इन फर्स्ट नंबर में देखिए यहाँ पे 2 है, दूसरे वाले में भी 2 है, तो हमने यहाँ पेयर बना लिए, ठीक है। इस 2 में से एक 2 हमने उस पेयर को बाहर ले लिया, इसमें भी पेयर बन जाएगा, इन दोनों 2 का बन जाएगा पेयर, इसमें से भी हम 2 बाहर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हुए जाए चलेंगे। फिर इसमें भी देखिए ये 2 है, पेयर बन गया, इसमें से भी हमारा ये 2 बाहर आ गया, ओके। इसमें भी देखिए ऊपर वाले में 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये भी पेयर बन गया, इसको भी हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अब देखिए ये 3 है, यहाँ पे इसमें 3 है, नीचे कहीं 3 है कोई? इज देयर एनी फैक्टर 3? नहीं है ना, तो दैट मीन्स अब पेयर नहीं बन पाएंगे, नाउ टेल मी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी गेट हियर, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये क्या मिलेगा, 2 into 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 8 2 जा 16, so this is our HCF, ये हमारा क्या है, this is our HCF, ठीक है ना, ये हमारा हो गया HCF, this is our HCF, that means 16। so इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग जो है कि अगर हम 16 की हेल्प ले करके 52 को और 132 को डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आएगी, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा रिमाइंडर,
52 ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। कम्प्लीटली डिवाइड क्या क्या होगा, 48 और 122 होगा कम्प्लीटली डिवाइड। लेकिन अगर हम 52 को डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं अपना आंसर चेक करने के लिए। अपना आंसर चेक करने के लिए हम लोग चलिए इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं 52 को अगर हम डिवाइड करें 16 से तो कितनी रिमाइंडर क्या आता है। यहाँ हमने 16 लिखा है एंड ये हम आंसर चेक कर रहे हैं। आपको ये फेयर कॉपी में नोट नहीं करना है, सिर्फ आंसर चेक करने के लिए हमें लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ डिवाइड दिस। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 16 3 जा 48 है ना। नाउ टेल मी रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इज 4। रिमाइंडर कितना है 4। देखिए 4 बच गया रिमाइंडर। क्वेश्चन में यही था कि आपको वो नंबर बताना है जिससे हम लोग डिवाइड करें कि रिमाइंडर 4 बच जाए, तो रिमाइंडर 4 बचे। अब इसी 16 की हेल्प लेकर के हम 132 को भी डिवाइड करेंगे। इसी 16 की हेल्प लेकर के 132 को भी डिवाइड कीजिए। देखिए रिमाइंडर 4 आता है इसमें कि नहीं आता है। तो कितनी बार में ले जाएंगे, कितनी बार में 16 को, हाउ मेनी टाइम्स, है ना। 16 को 8 टाइम्स ले जाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी, 128। इज दैट क्लियर। नाउ चेक हियर व्हाट इज रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या है, 4। रिमाइंडर 4 है यहाँ पे, है ना। रिमाइंडर इज 4। तो देखिए दोनों में अगर हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, इफ वी आर डिवाइडिंग 52 एंड 132 विद द हेल्प ऑफ 16, अगर 16 की हेल्प लेकर के डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर इज 4। रिमाइंडर इज, दिस टू आर रिमाइंडर, ये दोनों क्या है हमारे रिमाइंडर हैं। तो क्वेश्चन में यही था, क्वेश्चन में यही गिवन था कि हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसमें डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, 4 रिमाइंडर आना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा है, दैट नंबर इज 16। वो नंबर है हमारा 16। ठीक है, इज दैट क्लियर। ओके सो हमने अपना ये आंसर भी चेक कर लिया। तो ऐसे हम लोग अपना आंसर चेक करते हैं कि हमने जो किया है सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस। अच्छा लगा ये पढ़ के क्वेश्चन नंबर 3? Yes, sir. Okay, good. Now we'll try to solve question number 6. So please read question number 6. Yes, Okay, Ayush, please read question number 6. Find the biggest number that divides 17, 32 and 42, leaving 3, 4, 34 and 2 respectively and remainder. Yes, so in question number 6 we have to find the biggest number that divides 17 को डिवाइड करना है और 32 को डिवाइड करना है और 42 को डिवाइड करना है। ठीक है, इनको हम डिवाइड करें उस नंबर से तो रिमाइंडर आने चाहिए। रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, 17 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे तो इस टाइम रिमाइंडर आएगा 3। 17 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, Yes, sir. 32 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो रिमाइंडर आएगा 4। कितना आएगा, 4। जब 42 को हम उसी सेम नंबर्स के साथ डिवाइड करें, सेम नंबर के साथ डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 2। कितना रिमाइंडर मिलेगा, 2। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इन एज वी हैव डन इन लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, है ना, सब्ट्रैक्ट किया था रिमाइंडर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 17 माइनस 3 कर दें, 17 माइनस 3, देन व्हाट वी गेट हियर, 14 मिल जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे भी हम क्या लिखें, 32, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 4, जो रिमाइंडर था उस रिमाइंडर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू हियर, 28 है ना।
नाउ Yes, sir. 42, अब 42 को हम किससे सेपरेट करें? 42 को किससे सेपरेट करें? रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, है ना? तो 42 में हम सेपरेट कर दें 2 को. नाउ टेल मी व्हाट विल कम हियर? क्या पड़ेगा दिमाग 40 क्या आएगा यहाँ 40. पे? 40 आएगा. गुड गुड. सो इसकी Support मीनिंग क्या करना, हुई? करना। इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग ये हुई कि वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 14, Yes, sir. 28 एंड 40. मीनिंग क्या हुई कि वी हैव टू फाइंड, सो वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ किसे किसके ऐसे फाइंड करना है? 14 का, 28 का और 40 का. ये हुई इसकी मीनिंग. तो नाउ आई एम यूजिंग प्राइम फैक्टराइज मेथड. यस, चलिए आ जाएगा. अच्छी बात है, वेरी गुड है. तो लेकिन इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे. ये वाला क्वेश्चन 14 है. चलिए नाउ टेल मी 14 को प्राइम फैक्टर में करेंगे तो कितनी वैल्यू? हाँ है पहले वाले जैसे ही सेम है, ये है ना. तो 14 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए. 14 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, कितनी वैल्यू आएगी? 2 7 जा 14, 7 और 1. सो दैट मीन्स क्या आएगा? 2 into 7. 14 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 into 7. नाउ प्राइम फैक्टराइज 28 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 28 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. टेल मी कि क्या वैल्यू आएगी जब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे? 28 को, है ना. 28 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 2 to 7. 2 14 2. यस, वेरी गुड. 2 to 7, 2 to 7, है ना. Yes, sir. So I'm writing here 2 Yes, into 2 into 7. Yes, very good. Now third number is 40. Third number हमारा क्या है? Third number is 40. Yes, third number is 40. 2 to 5. Yes, तो इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर दें. 40 को भी प्राइम फैक्टराइज कर दें. प्राइम फैक्टराइज कीजिए 40 को. So 2 क्या आएगा? 20. 2 to 5 are the sum value. Yes, 2 5. तो कितने टाइम ये हमारा 2 है इसमें? 3 टाइम. गुड. 2 into 5. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड HCF. सो HCF फाइंड करने का हम लोग क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं. चलिए फर्स्ट नंबर में यहाँ फैक्टर 2 है, नीचे भी 2 है, यहाँ भी 2 है. तो वी कैन मेक अ पेयर है. हम लोग एक यहाँ पेयर बना सकते हैं. बना लिया पेयर. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट नंबर 7 है. नीचे यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ 7 है कहीं? थर्ड नंबर में 7 है कहीं? एनी फैक्टर? इज देयर एनी फैक्टर ऑफ 7? No, sir. नो, देयर इज नॉट एनी 7. यहाँ पे कोई भी 7 नहीं है. ठीक है. सो Yes, sir. और उसके बाद फर्स्ट नंबर में कोई फैक्टर बचता ही नहीं है, तो फैक्टर नहीं बन पाएगा अब आगे. No, sir. तो दैट मीन्स देयर इज ओनली 2. ये सिर्फ 2 ही है जो कॉमन है तीनों में, है ना. सिर्फ Yes, there is sir. only two which is common. That means yes, that means HCF of 14, 28 and 40 is 2. कितना है? 2 है. ठीक है. 2. सो इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग ये हुई कि दिस इज आवर आंसर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. दिस इज आवर आंसर. ठीक है ना. आंसर इज 2. दैट मीन्स अगर हम 2 की हेल्प लेकर के डिवाइड करें, क्या करें? डिवाइड करें इन सभी नंबर्स को 2 की हेल्प लेकर के, तो फिर हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और 2 मिल जाएंगे रिस्पेक्टिवली. ठीक है. मिल जाएंगे. आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं इसका. Yes, sir. आंसर चेक कर लेंगे. Yes, sir. ठीक है. आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग देखने के लिए. सो हियर आंसर इज 2. आंसर इज 2. ओके. गुड. वेरी गुड. तो अच्छा लगा ये देख करके. Yes, sir. गुड गुड गुड.